कि दुनिया में पूर्व जन्म का सारा सिद्धांत भारत ने दुनिया को दिया, मैं ऐसे बोल सकता हूँ, क्योंकि आइंस्टीन ने पास्ट लाइफ के बारे में क्या इंटरव्यू दिया, क्या दिया। अब देखिए इस्लाम धर्म तो खैर उनका एक बड़ा, जैसे बोलता है ना कि वो एक अपने एक ढांचे में इस तरह से बंधा हुआ है कि उसमें कोई ऑल्ट्रेशन का कोई रास्ता नहीं रखा है उसमें। जैसे कि आपके ही कई इंटरव्यूज मैंने देखे, आप उसमें बताते हैं कि आप लोगों को पिछले जन्म से भी कनेक्ट कर देते हैं। सबसे पहले तो कि क्या पिछला जन्म जैसी कोई चीज़ होती है? देखिए सबसे पहली बात तो हर जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, हमारे पॉडकास्ट को, एक कॉमन सेंस से इस बात को समझना चाहिए कि हम लोग गीता पढ़ते हैं और भारत में गीता को हम महत्व देते भी हैं ना, और कृष्ण भगवान को महत्व देते हैं। तो गीता के जो श्लोक हैं जिसमें कहते हैं आत्मा न मरती है न जन्मती है न, ऐसे सब जब हमारे घर में किसी की डेथ हो जाती है ना, तो हम गीता के श्लोक जो है ना, हिंदुस्तान टाइम्स या टाइम्स ऑफ इंडिया में है ना, हम उनके ऊपर पहले वो गीता का श्लोक लिखते हैं जिसमें ये कहा जाता है कि हम शरीर बदलते हैं, आत्मा न मरती है न जन्मती है, हम बार बार जन्म लेते हैं, ये सब चीज़ें डालते हैं। तो गीता में जब लिखा है और गीता जब बता रही है तो उतना कई सालों से मतलब आज वो हमें इस बात की सूचना दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय दिमाग जो है वो आज भी सोचता है कि यार पूर्वजन्म होता है कि नहीं होता है। अच्छा, दूसरी बात, जब मर जाते, एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करूंगी, जैसे ये तो हो गया हिंदुइज्म में बोला जाता है, गीता का आपने रेफरेंस दिया। अगर मैं बाकी धर्मों की बात करूं, अगर मैं इस्लाम की बात करूं, तो उसमें पूर्ण जन्म जैसी कोई बात है ही नहीं, पिछले जन्म जैसी कोई बात नहीं है। तो उन लोगों का नहीं होता है क्या? देखिए अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम हिंदू धर्म में जैसे मर जाते हैं तो गरुड़ पुराण पढ़ते हैं, जो कि नचिकेता और यम का संवाद है कि भाई मृत्यु के बाद क्या होता है, ठीक है ना। अब देखिए इस्लाम धर्म तो खैर उनका एक बड़ा, जैसे बोलता है ना कि वो एक अपने एक ढांचे में इस तरह से बंधा हुआ है कि उसमें कोई ऑल्ट्रेशन का कोई रास्ता नहीं रखा है उसमें, समझे ना। तो क्रिश्चियनिटी में भी पास्ट लाइफ के ऊपर कोई भी विश्वास नहीं था, बिल्कुल भी। क्रिश्चियनिटी में पास्ट लाइफ जैसा वर्ड था भी नहीं, और अगर कोई बात करता था तो एक ज़माने में सूली को चढ़ा देते थे, ऐसे लोग थे उस समय। लेकिन आपको जानकर के हैरानी होगी कि दुनिया में पूर्व जन्म का सारा सिद्धांत भारत ने दुनिया को दिया, मैं ऐसे बोल सकता हूँ, क्योंकि पूर्व जन्म और मृत्यु और आत्मा, ये जो वर्ड है, ये सब हमारे शास्त्रों में ज़्यादा इसका वर्णन है, ठीक है। लेकिन वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में डॉक्टर इयान स्टीवनसन आप जब डालेंगे उसमें ढूंढेंगे तो मिल जाएगा आपको, जिन्होंने 3000 डॉक्यूमेंटेड केसेस ऑफ पास्ट लाइफ उन्होंने वहाँ पर उन्होंने मतलब साइंटिफिकली प्रूव करके बताया हुआ है। तो और उनके असिस्टेंट डॉक्टर टकर करके हैं, उन्होंने भी हमारे बर्थ मार्क क्यों होते हैं, हमारा स्वभाव ऐसा क्यों होता है, हमारे नाक नक्शे ऐसे क्यों होते हैं, समझे ना। तो ये सारी चीज़ों पे उन्होंने भी ऐसे सैकड़ों डॉक्यूमेंट्स मतलब उन्होंने बना के रखे हुए हैं, ठीक है। और भी मेडिकल बहुत सारे डॉक्टर के नाम आपने शायद सुने होंगे कि डॉक्टर रेमंड मूडी करके एक डॉक्टर है, उनकी किताब है लाइफ आफ्टर लाइफ करके। फिर डॉक्टर ब्रियान वीस नाम सुना होगा, डॉक्टर ब्रियान वीस तो बहुत दुनिया में पॉपुलर है, तो उनकी कम से कम 10 किताबें आज मार्केट में कनाट प्रेस में भी अवेलेबल है, ऐसे रास्ते में मिल जाती है। तो ये सब मेडिकल डॉक्टर्स हैं, समझे ना। ऐसे कम से कम मैं हज़ारों उदाहरण दे सकता हूँ। क्यों मालूम है, सबसे पहली बात तो कोई भी जाकर यूट्यूब पे भी अगर चेक करेंगे ना इसके बारे में कि आइंस्टीन ने पास्ट लाइफ के बारे में क्या इंटरव्यू दिया, क्या दिया था, अगर आप नहीं कि हम सिर्फ ये फिज़िकल बॉडी नहीं है, मतलब हमारी सोल होती है, हम ट्रांजिट करते हैं, खाली फिज़िकल बॉडी समय से ख़त्म हो जाती है, लेकिन हमारी चेतना जो कॉन्शियसनेस है वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में मौजूद रहती है। और ये बात सिर्फ आइंस्टीन ने नहीं कही, अल्बर्ट आइंस्टीन ने नहीं कही, निकोला टेस्ला भी एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने भी इसके बारे में पूरा मतलब जैसे कहते हैं ना कि बल्कि उन्होंने जितना ज़्यादा साइंटिफिकली उन्होंने बात कही है ना, तो शायद दूसरे साइंटिस्टों ने उतनी गहराई शायद नहीं कही होगी, इतना ज़बरदस्त उन्होंने इसके बारे में कहा है। फिर डॉक्टर दीपक चोपड़ा का नाम सुना होगा, जो बहुत बड़े अमेरिका में बड़े फेमस वो है फिलोसोफर, तो उनकी भी वो भी मेडिकल डॉक्टर ही है। अच्छा, आप ये पास्ट लाइफ से
कनेक्ट कैसे करवाते हैं? इसके पीछे की प्रोसेस क्या है, इसके पीछे की साइंस क्या है? देखिए क्या होता है कि हम कई जन्मों से यात्रा करते हुए इस जन्म में भी आ रहे होते हैं, ठीक है ना। तो हमारा पास्ट भी है, और जितना हमारा पास्ट अब तक हम जीते चले आ रहे हैं उसका फ्यूचर भी बन जाता है, ठीक है। तो मैं जनरली जब हम पास्ट लाइफ में लेके जाते हैं तो पास्ट और फ्यूचर दोनों दिखाने का प्रयास करते हैं। 3 जन्म में दिखाने का प्रयास करता हूँ। क्यों? इसलिए दिखाता हूँ कि आप जब 3 जन्म देखते हो ना तो आपको एक आइडिया आता है कि वास्तव में मैं हूँ कौन। क्योंकि आप हर जन्म में आप अपने आप को बिल्कुल अलग अलग जेंडर, अलग अलग जात पात में, अलग अलग देश कंट्री में अपने आप को देख रहे होते हो। तो फिर आपको लगता है कि यार मैं तो वास्तव में वो तो हुई नहीं जो मैं आज समझ के बैठा हुआ हूँ। तो इसीलिए मैं 3 जन्म दिखाता हूँ, ठीक है। तो पास्ट लाइफ में ले जाने का तरीका क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जो है जैसे सपना देखता है तो उसके अंदर उसकी चेतना बाहर निकल जाती है और रैंडमली कहीं भी घूम रही होती है, क्योंकि वहाँ डायरेक्शन नहीं है उसको, है ना। और फिर वो जो इंटेंशन करके सोता है वो उसी से कनेक्ट भी होता है, उसी एनर्जी के साथ कनेक्टेड रहता है। तो इसमें क्या होता है, मैं ड्राइवर हूँ और मैं अपनी मर्जी से उनको साइड सीइंग करवाता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि किसी व्यक्ति को एक डीप रिलैक्सिंग स्टेट ऑफ माइंड में लेके जाते हैं, जिसको हम ट्रांस स्टेट यहाँ कहते हैं। यानी तो ब्रेन की जैसे फ्रीक्वेंसी मापी जाती है ना, जिसमें हम बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा ऐसा कहते हैं। तो एक हम लोग उसको एक थीटा स्टेट में लेके जाते हैं, जैसे जिसको हम कह सकते हैं अर्ध निद्र, अर्ध सुप्त अवस्था जिसको कह सकते हैं ना, वो अल्फा से थोड़ी और डेप्थ में होती है। तो उस अवस्था में जब हम लेकर जाते हैं तो वो व्यक्ति 25% तो होश में रहता है, क्योंकि वो हमारे क्या बोलते हैं बातों को सुन रहा होता है, हमें जवाब दे रहा होता है। तो इस तरह से, और 75% वो ट्रांस स्टेट में रहता है। तो हम इसको यूँ कह सकते हैं ए रिलैक्स स्टेट ऑफ ऑल्टर स्टेट ऑफ माइंड, समझे ना। तो उस अवस्था में उनकी चेतना 4th डायमेंशन, देखिए अभी तो हम 3 डायमेंशंस में सब देख रहे हैं ना, तो वो 4th डायमेंशंस में ट्रैवल कर जाता है। और फिर आज तक ब्रह्मांड में एक एक थॉट, एक एक इमोशन, एक एक कर्म जो भी आपने किया है ना, और जो एक पर्सनालिटी आपने जी हुई है, वो उसकी पूरी रिकॉर्डिंग या एनर्जी वो पूरी ब्रह्मांड में मौजूद रहती है, जिसको हम आकाशिक रिकॉर्ड, आजकल लोग इस बात को काफ़ी पॉपुलर करने लग गए हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड एक प्रकार से। तो हम जैसे किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में हम क्वेश्चन करते हैं, मान लीजिए मैं कहता हूँ कि आप अपने पूर्व जन्म के घर को देखिए, मान लीजिए, तो फिर वो उसका पूर्व जन्म एक उसको जाने में टाइम नहीं लगती। क्यों मालूम है? मैं उसको 100 साल आगे ले जाऊँ, 100 साल पीछे ले जाऊँ, मैं 1000 साल पीछे ले जाऊँ, मैं 10,000 साल पीछे ले जाऊँ, तो उसमें वहाँ वो टाइम ट्रैवल नहीं करता। वो क्यों नहीं करता? क्योंकि जब हमारी चेतना बाहर निकल जाती है प्रकार से, समझो टाइम 4 डायमेंशंस में, तो वहाँ पे टाइम स्पेस ख़त्म हो जाता है, वहाँ पे टाइमलेसनेस है। तो वहाँ पर क्या होता है कि एवरीथिंग इज़ हियर ओनली, यूँ समझ लो। आपको लाखों साल भी अगर आपको जाना पड़े तो आपके खाली सोचते ही और ऑलरेडी देयर। आप आज तक कितने लोगों को ले गए होंगे पास्ट लाइफ में? अब देखिए 45,000 से भी ऊपर चले गए अब। 45,000? हाँ, 45,000 लोगों को हम तक पास्ट लाइफ में लेके जा चुके हैं। और यूजुअली तो मैं हर साल जब मैं ऑनलाइन पास्ट लाइफ सेशन लेता हूँ, साल में एक बार करता हूँ, बड़ा प्रोग्राम करता हूँ, इवेंट जो होती है, मेगा इवेंट होता है, तो उसके अंदर तो हम 5-5 हज़ार लोगों को एक साथ थोक बंद में लेके जा रहे होते हैं। तो इसीलिए वो तो एक प्रकार से क्या कहते हैं, एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग काम ही है हमारा। कभी किसी सेलिब्रिटी को आप पास्ट लाइफ में लेकर गए हैं? नहीं, देखिए बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी आते हैं, IAS IPS भी आते हैं, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी में जैसे हमारे हेमा मालिनी जी है। हाँ। तो बस ऐसे रिलेटेड कुछ 2-4 लोग हैं जिनको मतलब मैं पास्ट लाइफ का एक्सपीरियंस करा चुका हूं। तो हेमा मालिनी जी को आप ले गए थे? हाँ, लेके गया था। वो क्या थी पास्ट लाइफ में? नहीं, देखिए उनका अभी मुझे एकदम ध्यान नहीं है, 2-3 साल हो गए मुझे इस बात को। तो मेरे ख्याल से वो कहीं, मुझे एकदम ख्याल तो नहीं आ रहा उनके बारे में कि शायद वो कहीं किसी थोड़ा कन्फ्यूज़न है मेरे माइंड में अभी ज़रा, लेकिन मुझे एकदम ख्याल नहीं आ रहा है, क्योंकि इतने हज़ारों रोज़ के अनुभव में हर रोज़ 2-2, 3-3 लोगों को लेके जा रहा होता हूँ। तो मेरी वो क्या बोलते हैं ना, बड़ी मिक्सिंग हो रही होती है कि क्या वो घटना उन्हीं की थी कि नहीं थी करके, इस तरह से।